आज शिवाणा की पावन धरा पर इस चुनावी सभा में हमारे बीच में पधारे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर विराजमान हम सबके आदर्श आदरणीय हेमाराम जी, आपके यहाँ के जनप्रिय नेता सुनील जी परिहार साहब, पचपदरा के पूर्व विधायक मदन जी प्रजापत, चौटन के पूर्व विधायक पद्माराम जी, गोपाराम जी, बालाराम जी, थान सिंह डोली, बाबूजी, भिकी देवी, सरपंच समस्त, ओम जी पूर्व प्रधान, भंवर जी देवासी, DYSP साहब, रतन सिंह जी, गरिमा जी, समस्त जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंच और गांव और दूर दराज ढाणिया से पधारे हुए मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति, आप सब ने हमारा घना घना प्रणाम, राम राम, नमस्कार, जय भीम। आप बड़ी संख्या में पधार और आशीर्वाद देने वास्ते पधारिया। आने वाली 26 तारीख ने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव है और आप जगह डेंगू तैयार हो और आपकी संख्या देख, आपको मन बल देख और सीएम साहब बड़ा खुश होया और आश्वस्त होया और आपने जगह बड़ी भड़ौन दे दिया। वह भड़ौन आप पूरी मनु तनु और धनु लाग गांव गांव ढाणी ढाणी तक जा और कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा प्रत्येक वोटर तक समझा और आने वाली 26 तारीख ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराइयो। आई मैं आपको अपील करूं, आप लाला 10 साल बीजेपी सरकार ने देख लिया। मोदी जी आया, आपके पचपदरा बालोतरा पहले 2000 शब्दा में और कटी बहुत बड़ी बड़ी बातों कर दिया, फिर 2019 में बेहागी बातों और अब 24 में 12 तारीख का बाड़मेर आया, बे सेम पुरानी सभी बातों रिपीट कर गया। पर वो में काम एक ही पूरा हो तो बताओ। बार बार रिफाइनरी ने गिना हुए, रिफाइनरी तो पहला यूपीए सरकार में सोनिया जी गांधी और मनमोहन सिंह जी के टाइम में शुरुआत हुई और आए जानबूझकर 4 साल लेट करी। अगर टाइम पे शुरू करता तो आज रिफाइनरी कंप्लीट होती। इनके अलावा कोई काम ने गिना हो तो बताओ। पर लाली 5 साल अशोक जी की सरकार बहुत सारा जन कल्याणकारी काम किया, चाहे सड़क हो, पानी हो, हर मुद्दे माते मजबूती हो, अपने जनहित के मुद्दे माते काम किया। और बीजेपी क्यों जबकि अपनी केंद्र हो आशा और उम्मीद ही बिंगे माते बिल्कुल खरा नहीं उतरा। चाहे किसानों को मामला हो, संपूर्ण कर्ज माफी की बात करता हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे जवानों के लिए रोजगार की बात हो, प्रत्येक मुद्दे पर बीजेपी सरकार विफल रही। हमने जितना आशा और उम्मीद के साथ कैलाश जी को यहाँ से जीता के दिल्ली भेजा, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन वो भी किसानों को कृषि प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम भी नहीं दिला पाए। टाटा AIG जैसी बड़ी कंपनियां आप किसानों के क्लेम को डकार के चली गई, लेकिन इन्होंने मजबूती से पैरवी नहीं की और अब घूम घूम कर बोल रहे हैं कि मेरे से जो गलतियां हुई है उसकी सजा मोदी जी को मत देना। अरे गलती आपने की है तो सजा आपको ही मिलेगी, मोदी जी थोड़ी लड़ रहे चुनाव। यहाँ के प्रत्याशी आप हो तो जनता बार बार गुमराह नहीं होने वाली है। मैं आपका भाई आपसे भरोसा दिलाता हूँ कि आपके प्रत्येक मुद्दे को मजबूती से देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर आपके प्रत्येक मुद्दों की मजबूती से पैरवी करूंगा। ईस्टर्न कैनाल परियोजना की बात हो, अभी वेस्टर्न कैनाल परियोजना की सीएम साहब बता रहे थे, इन्होंने खूब प्रयास किया, केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया, लेकिन अब जाते जाते कुछ फॉर्मेलिटी अभी की है शुरुआती में। लेकिन जो वेस्टर्न
राजस्थान कैनाल परियोजना है, पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना, जो अपने जालोर, जोधपुर, सिरोही और बाड़मेर के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी संघर्ष समिति ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने केस भी जीता है कि राजस्थान के हिस्से का पानी आज से 15 साल पहले अपने को मिलना चाहिए था, वो भी मिला नहीं है। तो मैं आपका भाई आपसे वादा करता हूं कि आपका आशीर्वाद रहा तो आप लोगों की मजबूती से पैरवी करेंगे और अपने किसान के प्रत्येक खेत तक सिंचाई का पानी लेके आएंगे। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल और स्मार्ट एजुकेशन का जो जमाना है आज का, और आने वाले समय के अनुसार जिस तरीके की शिक्षा की जरूरत है, वो शिक्षा एक पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के अंदर एक क्रांति लेके आएंगे नई डिजिटल शिक्षा की, जिसकी शुरुआत बायतू से कुछ की है। आप लोगों के सहयोग से शिक्षा के स्टैंडर्ड को सुधारेंगे ताकि अपना आने वाला समय बेहतर हो। जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि हमारे भारत के अंदर भी विदेशों की तर्ज पर उच्च क्वालिटी की, उच्च तकनीकी शिक्षा हो, उसके क्षेत्र में निरंतर प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो 5 गारंटी की अभी बात कर रहे थे सीएम साहब, 1 लाख रुपए प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार को 1 साल का दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रत्येक साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तीसरी महत्वाकांक्षी जो गारंटी है किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना और किसानों का फसल बीमा क्लेम 1 महीने के अंदर सीधा खाते में आए। और चौथी योजना जो नरेगा के अंदर 400 रुपये मिनिमम मजदूरी, और 5वीं सामाजिक न्याय, जिसका जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। ये 5 महत्वपूर्ण योजनाएं अगर कांग्रेस की सरकार सेंटर में बनती है तो इनकी गारंटी है आपको, और ये लागू होगी। आज देश के अंदर जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है, इस परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना जरूरी है। चाहे जवानों का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, सब। और देश के अंदर भय और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। प्रत्येक हर किसी को ईडी और सीबीआई का डंडा दिखाकर इतना डराया जाता है, और बीजेपी के अंदर आने के बाद में वो दूध का धुला हो जाता है। तो ऐसे हालात में देश की इन परिस्थितियों में गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति देश की खराब होती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है। जिस मुद्दे के ऊपर ये सत्ता के अंदर आए थे 2014 के अंदर, उन मुद्दों को तो भूल गए। आज महंगाई कहाँ जा रही है आपको पता है? उस समय डॉलर की वैल्यू 50 के आसपास थी। ये कह रहे थे रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आज डॉलर 100 के पार जा रहा है, फिर भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं है किसी में। कोई सोशल मीडिया, कोई मीडिया वाले भी अगर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज भी दबाई जाती है। ये देश के हालत बने हुए। महंगाई, गैस की बात करो, जब 300-400 रुपए की गैस की टंकी आज 1000 पार हो रही है। पेट्रोल डीजल 50 के पास में था, आज 100 पार हो रहा है। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर महंगाई की मार आम जनता के ऊपर पड़ रही है, और अमीर होता जा रहा है। देश के अंदर 5-7 पूंजीपति है, उनका कारोबार 1000 गुना बढ़ रहा है, लेकिन आम मध्यम वर्ग का आदमी और पिछड़े वर्ग का आदमी उनको कम तकलीफ के अंदर जा रहा है। देश निजीकरण के हाथों में जा रहा है, पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, और आम आदमी परेशान है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की जो बात कर रहे थे, आज पिछले 5 साल में कितने रोजगार मिले आप किसी से जाने नहीं है। अपने यहाँ के जवान जो देश सेवा के जज्बा लेकर सेना भर्ती के अंदर जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके भी अग्निवीर योजना लाकर उनके सपनों के साथ भी कुठाराघात किया है। मैं आपका भाई आपसे वादा करता हूं कि इन सभी मुद्दों को लेकर आपकी मजबूती से पैरवी करेंगे। सेना भर्ती भी पहले की तर्ज पर वापस लागू कराएंगे, और जो ड्राइवर भाइयों के लिए एक नया जो कानून लेकर आए हैं उसको भी कैंसिल करवाएंगे, और प्रत्येक
जनहित के मुद्दों को आप लोगों के लिए मजबूती से पैरवी करेंगे। राजस्थान के अंदर नए उद्योग धंधे लगे। राजस्थान अपने मारवाड़ का क्षेत्र, थार का क्षेत्र, इसके अंदर उद्योगों की अपार संभावना है। चाहे क्रूड ऑयल का मामला हो, गैस का मामला हो, चाहे खनिजों का मामला हो, चाहे रिफाइनरी से संबंधित हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, प्रत्येक मामले में नए उद्योगों की स्थापना यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए मजबूती से पैरवी करेंगे। साथ ही साथ आपके क्षेत्र में गंदे पानी वाली भी समस्या है। जोधपुर का गंदा पानी, पाली का गंदा पानी, बालोतरा और बाड़मेर का पानी किसानों के जो खेतों में जाता है, उनको एनजीटी से बड़ी स्कीम बनवा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू इस पानी की समस्या का भी समाधान करेंगे कि गंदे पानी किसानों का खेत खराब नहीं करे और आपके पीने के लिए वेस्टर्न कैनाल परियोजना के तहत पीने का पानी और सिंचाई का पानी आए। इनके लिए दिन और रात निरंतर प्रयास करेंगे। रेलवे के नेटवर्क को भी बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इन्होंने जो बाड़मेर से सीधा गुजरात को जोड़ने के लिए रेलवे के बारे में 5,000 करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया था, लेकिन अपने नेताओं की कमजोर पैरवी की वजह से वो बजट भी लैप्स हो गया। इससे ज़्यादा कमजोरी अपने नेताओं की क्या हो सकती है? पिछले 10 साल के अंदर जो हालत बने वो आप किसी से छूते नहीं है। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप आने वाली 26 तारीख को अपने भाई के ऊपर आशीर्वाद रखना और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह 1 नंबर बैलेट हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, ताकि आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा आए। अच्छे दिन के सपने अपने को तो दिखाए थे, लेकिन वो अच्छे दिन खाली बीजेपी वाले नेताओं के आए और किसी के आए हो तो बताओ। आज काले धन की बात करने वाले कहाँ गए? आज इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए अपना काला धन सफेद करने में लगे हुए हैं और देश के अंदर जो व्यय और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे पुनः अपील करता हूं कि आने वाली 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 नंबर बैलेट पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके पार्टी को मजबूत बनावें। एक विशेष अपील, कुछ भाई इस चुनावी माहौल के अंदर अपना व्यक्तिगत फायदा उठाने के लिए आपको भड़काऊ भाषा का भी प्रयोग करेंगे, आपस में लड़ाने का प्रयास करेंगे, अपने थार का भाईचारा इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका भाई आपसे अपील करता हूं, इस प्रकार की कोई आपको उकसाने वाली घटना हो, आपको परेशानी करे, तो उन सभी चीज़ों का शांति बनाए रखना। ईंट का जवाब ईंट से मत देना, चुनाव तक तो बिल्कुल याद रखना, उसका जवाब ईवीएम से देना है। कोई भी किसी प्रकार की हरकत करे, 1 नंबर वाला बटन दबा के, जितने बटन दबाओगे ना, आपको परेशान करने वाला कि सीधे पेट में लगेगा। आप बड़ी संख्या में पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।